गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। चलिए फिर से मैं क्लास 6 का साइंस से लेकर आया हूँ और इस चैप्टर 6 इस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के हमारे आसपास बदलाव या हमारे आसपास में परिवर्तन बदलाव। ये चैप्टर लेके आया हूँ और इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। और जो भी इस चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए और इस छोटे चैनल को सपोर्ट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर किसी के पास ये वीडियो पहुँचे। तो चलिए हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू से पढ़ना चालू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन उल्टा जा सकता है, मतलब उल्टा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या उल्टा जा सकता है, मतलब फिर से उल्टा जा सकता है, मतलब ये किस पदार्थ को बनाए फिर से। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं। कहता है निम्नलिखित में किस पदार्थ को उल्टा जा सकता है। कहता है इडली के लिए घोल, अनाज से उनका आटा, दूध से पनीर, रबड़ बैंड से उनकी समान आकार तक खींचना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कैसे आंसर डी होगा, चलिए आप लोग को हम बताने वाले हैं। देखिए इसका आंसर कैसे डी हो जाएगा। लिखा हुआ है कि मतलब हम लोगों ने क्या कहता है कि इसमें जो परिवर्तन होने वाला है कि जो फिर से बनाए वही चीज़ हो जाना, फिर से बनाए वही चीज़। जैसे रबड़ को हम लोगों ने खींच रहे हैं और फिर रबड़ वही अवस्था में आ जाता है, तो वही कह रहा है कि उल्टा फिर से पुनः वही हो जाना ही क्या कहता है, कौन सा उल्टा हो जाएगा। जैसे इडली के लिए घोल, इडली बनाए जैसे घोल से इडली बना दिए, लेकिन फिर इडली से हम लोग घोल नहीं बना सकते हैं। अनाज से उसका आटा बना दिए, लेकिन आटा से फिर अनाज नहीं बना सकते हैं। और दूध से पनीर बना दिए, दूध से पनीर बन हो गया, लेकिन पनीर से फिर दूध नहीं बनने वाला है। इसके लिए क्या कर सकते हैं कि फिर से पुनः वही अवस्था में आ जाना, वही क्वेश्चन कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन डी नंबर। स्पष्टीकरण यही दिया हुआ है। कहता है कहता है वे परिवर्तन जिन्हें उल्टा जा सकता है वे जो घटित होने के बाद पुनः फिर से मूल अवस्था और आकार में वापस आ जाते हैं। रबड़ बैंड खिंचाव के बाद अपनी मूल आकृति में वापस आ जाता है। इसके लिए परिवर्तन परिवर्ती, जबकि अन्य परिवर्तन अपरिवर्तनीय है। ठीक है, जबकि अन्य सभी परिवर्तन अपरिवर्तन है। कहता है हमारे शरीर में हमारे शरीर में होने वाले निम्नलिखित परिवर्तन में से कौन सा परिवर्तन प्रतिवर्ती है। कहता है ऊंचाई में वृद्धि, वजन में कमी, नाखून में बढ़ना, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, देखिए कहता है ऊंचाई में वृद्धि, ऊंचाई हमारा बढ़ गया लेकिन फिर से हम लोग ऊंचाई नहीं घट सकते हैं। वजन बढ़ गया, फिर से घट नहीं सकते हैं, कुछ हद घट सकते हैं, मतलब कमी, वजन में कमी। और क्या कहता है नाखून का बढ़ना, नाखून तो बढ़ गया लेकिन फिर से नाखून क्या अपने घटेगा। तो इसके लिए क्या क्या कह रहा है कि ऑप्शन डी होगा, इसमें कोई नहीं बदलाव होगा। तो स्पष्टीकरण कर रहा है शरीर में होने वाले सभी परिवर्तन जैसे लंबाई का बढ़ना, वजन का कम होना, और कहता है नाखूनों का बढ़ना प्रकृति के रूप से प्रकृति के उलट नहीं हो सकते। इसके लिए परिवर्तन अपरिवर्तनीय है। और क्या कह रहा है कि मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इनमें शामिल है। मोम का पिघलना एक भौतिक, मतलब क्या करे, मोम जो है पिघलता है तो वो भौतिक परिवर्तन है। इसमें कौन सा शामिल है, कहता है ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होना, और द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन है, ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन है, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन होना। तो इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि मोम को हम लोग जब जला रहे हैं तो वो पिघल रहा है, तो वो क्या कौन सा है, भौतिक परिवर्तन है। तो वही मोम तो एक ठोस है और फिर उसको हम लोग जलाएं, फिर से पिघल गया और फिर से जमा हो गया, तो फिर से हम लोग मोम बना सकते हैं। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। मतलब ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन फिर से हम लोग बना सकते हैं, इसके लिए उसको हम लोग भौतिक का कहने का मतलब होता है जो
जब हम जिस अवस्था से किसी में परिवर्तन किए और फिर से वही अवस्था में आ गया, उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे क्या कहता है कि स्पष्टीकरण दी गई है कि पदार्थ भौतिक अवस्था केवल ठोस से द्रव परिवर्तन हो जाती है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसलिए मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जो कि हम लोग क्या कहते हैं, फिर से वही अवस्था में। रासायनिक परिवर्तन को और क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन को और हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक गतिविधि, कहते हैं प्रवृत्ति। तो रासायनिक प्रतिक्रिया परिवर्तन हम लोग उसको कहेंगे। सबसे पहले रासायनिक परिवर्तन समझेंगे कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन की किसी वस्तु से, किसी भी पदार्थ से हम जब नया पदार्थ बनाते हैं और वह पदार्थ से फिर वह पुनः उसी पदार्थ में नहीं चेंज होता है, उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसका नंबर आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या कहते हैं, गोबर से बायोगैस का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? कहता है कि गोबर से बायोगैस का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्यों? अब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्योंकि बायोगैस वापस गोबर गैस में परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि एक नया पदार्थ उत्पाद बनता है। को खो दोनों, क्योंकि रासायनिक संरचना बनता है। तो इनमें क्या हो जाएगा आंसर, बी नंबर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि एक नया उत्पाद बनता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए बी क्यों कहता है, क्योंकि एक नया उत्पाद बनता है। स्पष्ट गोबर से बायोगैस का निर्माण एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उत्पादित बायोगैस एक नया पदार्थ को वापस गोबर गैस में नहीं परिवर्तन किया जा सकता है और बायोगैस और गोबर गैस की पूरी तरह से भिन्न होती है। ये सभी रासायनिक परिवर्तन का संकेत है, ये सभी रासायनिक परिवर्तन का संकेत है। सड़क की मरम्मत के लिए प्रयुक्त काला पदार्थ क्या होता है, गर्म होता है ठंडा किया जाता है, गर्म और ठंडे दोनों होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या कहता है, गर्म करके ही सड़क से नया पदार्थ बनाया जाता है। जब रिपेयरिंग या कुछ भी बनाया जाता है तो उसमें गर्म काला पदार्थ दिया जाता है। कहता है क्या, परिवर्तन लाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, परिवर्तन लाने, पदार्थ को गर्म करना, पदार्थ को शीतलन करना, पदार्थ को एक दूसरे पदार्थ के साथ मिलाना, पदार्थ को उपरोक्त सभी। तो कहता है कि उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। कहता है कि परिवर्तन लाने का सबसे अच्छा तरीका, पदार्थ को गर्म करना, बिल्कुल उसको हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। पदार्थ को शीतलन करना मतलब ठंडा करना, कहता है एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ मिलाना, और डी मतलब वो परिवर्तन हो जाएगा। कहता है जल की अवस्था में परिवर्तन में कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन, कहता है कि जल की अवस्था में निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन हमने बताया कि फिर से वही अवस्था में आ जाना भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे क्या, पिघलना, कहता है पिघलना हुआ, संघनन हुआ, उबलना हुआ, उपरोक्त में से डी, इसका मतलब हो जाएगा डी हो जाएगा, उपरोक्त में से डी हो जाएगा सभी। कहता है इसका स्पष्टीकरण पढ़ लेते हैं थोड़ा। कहता है पिघलने के दौरान जल की अवस्था ठोस से द्रव में बदल जाती है और संघनन से वाष्प द्रव में परिवर्तन की जा सकती है, जबकि उबलने से द्रव अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार जल के किसी एक पदार्थ को परिवर्तन नहीं किया जा सकता, केवल जल ही अवस्था परिवर्तन से गुजरता है। जल का रूप आसानी से बदला जा सकता है और हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जल की अवस्था का परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन बिल्कुल। कहता है कि कभी कभी हम लोग देखे होंगे कि हम लोगों ने जल को वाष्प करके भी हम लोगों ने क्या कर सकते हैं, उसको फिर से जल बना सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि कोई खाना वाना बनाते समय जब हम लोग हंडी के ऊपर जब पानी को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, ढकनी, उसमें भी वाष्प जाता है, फिर से पानी बन जाता है। तो उसी प्रकार से वाष्प की और पिघला करके भी हम लोग बना सकते हैं। कहता है कपड़े का सूखना एक प्रतिवर्ती परिवर्तन है, बिल्कुल, क्योंकि सूखे कपड़े को दोबारा गीला नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सूखे कपड़े को फिर से गीले किए जाते हैं, क्योंकि कपड़े का सारा पानी वाष्पित हो गया था, उपरोक्त में से डी। तो क्यों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या कहता है क्वेश्चन 9 का, कपड़े सुखाना एक प्रवृत्ति परिवर्तन है, क्योंकि सूखे कपड़े फिर से गीले हो सकते हैं, बिल्कुल। कहता है कपड़े का परिवर्ती मतलब, परिवर्ती का मतलब होता है कि बार बार होना, एक ही चीज़ को बार बार करते हैं। जैसे सूखा कपड़ा को भिजा दिए, फिर से सुखा दिए वही कपड़ा को, मतलब ये एक भौतिक परिवर्तन हो गया। फिर से जो कर रहे हैं बार बार काम, उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन करते हैं।
अब देखिए अब क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता। अब देखते हैं स्पष्टीकरण, क्योंकि कपड़े सूखे कपड़े दोबारा गीले हो सकते हैं। स्पष्टीकरण, क्योंकि सूखे कपड़े दोबारा गीला होने से यह परिवर्तन उलट सकता है, इसलिए प्रतिवर्ती क्रिया है। निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन अपरिवर्तनीय है, मतलब उसको हम लोग फिर से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। मतलब क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 10, पोशाक की लंबाई को मोड़कर छोटा करना, कहता है भोजन का पकाना, बर्फ का पिघलाना, ठंडे दूध को गर्म से पिघलाना। देखो इसमें से क्या कहते हैं, अपरिवर्तन, मतलब जो परिवर्तन नहीं होगा। तो भोजन का पचना, भोजन का पकाना, भोजन का पकाना या पचना, जो भी हो, भोजन का पचना भी, जैसे हम लोग भोजन का उसको पचा दिए, वो क्या हो गया, एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब भोजन का पकाना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि हम लोगों ने, जैसे हम लोगों ने चावल को बना दिया, फिर से हम लोग चावल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या अपरिवर्तनीय चीज़ हो, और ये एक अस्थाई हो गया। और देखिए अब क्या कहता है, इसके लिए आंसर कितना हो जाएगा, ख नंबर हो जाएगा। और एक ऑप्शन है, पोशाक की लंबाई को मोटा कर छोटा करना है, मोटा छोटा, ये सब क्या चीज़ है, एक भौतिक भौतिक परिवर्तन है। स्पष्टीकरण दिया हुआ है, क्या कहता है स्पष्टीकरण में, अपरिवर्तन परिवर्तन है वो जो एक बार हो जाने के बाद वो मूल आकार के रूप में आकृति में वापस नहीं लाया जा सकता है। भोजन का उन कच्चे माल के वापस नहीं किया जा सकता, इसके लिए यह एक अपरिवर्तन है। कहता है अपरिवर्तन परिवर्तन है, होते हैं कौन सा, अपरिवर्तनीय है। एक हमने बताया था कि एक भौतिक अस्थाई अस्थाई होते हैं, रासायनिक अस्थाई होते हैं, भौतिक अस्थाई होते हैं, रासायनिक अस्थाई होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर या घ नंबर कर सकते हैं। एक क्या चीज़ हो जाएगा, रासायनिक हो सकता है, ये एक क्या चीज़ होगा, रासायनिक और अस्थाई परिवर्तन हो सकता है। तो स्पष्टीकरण, क्योंकि अपरिवर्तनीय परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक नए उत्पादकों का निर्माण होता है, इसलिए वे रासायनिक परिवर्तन है, और क्योंकि उन्हें एक उल्टा नहीं जा सकता, इसलिए वे अस्थाई परिवर्तन है। कहता है नंबर क्वेश्चन 12, धातु का रिम लकड़ी के गाड़ी के पहिए से किसके द्वारा जोड़ा जा सकता है। धातु के रिम को गर्म करना, लकड़ी के पहिए को गर्म करना, शीतल धातु रिम लकड़ी के पहिए को ठंडा करना। देखिए इसका नंबर क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। धातु के पहिए को क्या करना है, धातु के रिम को गर्म करना। मतलब कह रहा है कि आप लोगों ने देखा होगा कि धातु के मतलब क्या करने का मतलब है, क्या चीज़, कि जब ये बैलगाड़ी चलता है तो उसके पहिए पे रिम पर क्या होता है, एक लकड़ी का भी बना होता है और एक लोहा का है। तो लकड़ी को हम लोग किसी प्रकार से आकार दे सकते हैं, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं, गर्म ठंडा ये सब नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने धातु को ही गर्म करके उस लकड़ी के पहिए में हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, पेन में पानी गर्म करने पर क्या होगा। पेन मतलब होता है कढ़ाई, इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है, पेन का मतलब क्या हो जाएगा, कढ़ाई। तो क्या कहता है कि बर्तन में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। अरे यार, पानी को जब हम गर्म करें तो पानी बढ़ेगा, ये उल्टा, पानी ठंडा होने लगता है, पानी गर्म करेंगे तो फिर ठंडा होगा। कहता है बर्तन में पानी की मात्रा कम हो जाएगी और जल ठोस परिवर्तन में होगा। जल को ठोस, कहता है पानी को हम जब गर्म करें ठोस होगा। इसका आंसर होगा 13 का गो होगा, क्योंकि पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है, कम होता है। अब देखिए, चलिए, कहता है कि पेंसिल और इरेजर को आकार और माप बार बार हम लोग उपयोग करने से परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन को पूर्वतः संभव है। कहता है कि बार बार जब हम लोग उपयोग करते हैं, मतलब हम लोगों ने लिखते हैं मिटाते हैं, तो उसका क्या चीज़ है, बार बार नापेंगे तो क्या कहता है, पूर्णतः वो संभव है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो क्या चीज़ है, एक संभव नहीं है कि बार बार नापना उसको। और एडजेक्ट, बार बार उपयोग करने के बाद पेंसिल और इरेजर के आकार की आकृति में जो परिवर्तन हो जाता है उन्हें पूर्णतः करना असंभव है, क्योंकि यह एक अपरिवर्तनीय है, और ये अपरिवर्तन पूर्णतः अस्थायी होते हैं, उन्हीं उल्टा नहीं किया जा सकता। मतलब कि बार बार हम लोग परिवर्तन नाप भी नहीं सकते और उल्टा भी नहीं कर सकते। निम्नलिखित में कौन सा नाम किसी ठोस को द्रव में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाए। मतलब कह रहा है कि कोई ठोस है, उसको द्रव में प्रक्रिया की करने की क्या कहता है, जैसे हम लोग बर्फ जब हम रहता है तो वो ठोस रहता है,
तो कहते हैं ठोस को द्रव में, ठोस द्रव जब ठोस रहता है उसको जो गल के जो पानी बन जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, पिघलना कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, जमना कहेंगे। तो उसको हम लोगों ने क्या कहेंगे, पिघलना कहेंगे। उसको हम लोगों ने क्या कहेंगे, पिघलना कहेंगे। इसके लिए आंसर बी हो जाएगा। अब स्पष्टीकरण क्या गया है, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है, प्रतिवर्ती परिवर्तन, अपरिवर्तित परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, उपयोग अपरिवर्तन। क्या कहता है कि अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय परिवर्तन है। कहता है क्या चीज कि स्पष्टीकरण, लोहे में जंग लगना एक अपरिवर्तनीय है क्योंकि जंग लगने की प्रक्रिया के दौरान लोहे की वस्तुओं की सतह पर जम जाती है और एक बार जंग लगने से पर लोहे की वस्तु की अपनी मजबूती और कई अन्य गुण खो देते हैं। यह परिवर्तन अस्थायी और अपरिवर्तनीय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विस्तार विस्तार किस प्रकार का परिवर्तन है। विस्तार, विस्तार मतलब क्या चीज़ है, विस्तृत, फैलाव को क्या कहता है, अपरिवर्तन है, अस्थायी है, प्रतिवर्ती है, पूर्ण से डी, या उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय है या प्रतिवर्ती, दोनों एक ही है। देखिए डिफिनेशन क्या चीज़ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर गो हो जाएगा। देखिए डिफिनेशन इसका हम लोग पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या चीज़, किसी वस्तु को गर्म करने पर उनका आकार बढ़ जाता है। विस्तृत का अर्थ होता है गर्म करने पर आकार में होने वाले परिवर्तन। विस्तृत का मतलब यही और कि आकार में होने वाले परिवर्तन। कहता है कि यह एक प्रतिवर्ती परिवर्तन है क्योंकि गर्म वस्तु को ठंडा होने पर वह सिकुड़कर अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ने वाले। कहता है निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया जल से नमक को कहता है पूर्णता प्राप्त करने के जिम्मेदार है। मतलब कह रहा है कि हम लोग कौन सी प्रक्रिया है जो कि जल से हम लोग नमक को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको हम लोग संघनन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, पिघलना, तो इसको वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, जैसे जल को नमक से प्राप्त करना। कहता है जब नमक को पानी में घोला जाता है तो नमक का विलयन बन जाता है और विलयन बनने की प्रक्रिया में नमक में परिवर्तन होता है क्योंकि नमक पानी में घुल जाता है। इस प्रक्रिया को लौटने के लिए नमक के विलयन को वाले बीकर में कार्बन को रखकर उसे वाष्पित होने दिया जाता है। वाष्पीकरण के माध्यम से पानी को निकाल दिया जाता है जबकि नमक वही रह जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा से पदार्थ को मिलाने पर होने वाले परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो कहता है कि कौन सा परिवर्तन को मिलाने पर कौन सा उदाहरण नहीं है। कहता है क्या चीज़ कि पानी में घुला नमक, रेत पानी का मिश्रण, पानी में घुली चीनी, और माचिस की तीली का दहन। क्या चीज़ है इसमें से, माचिस की तीली का दहन है, माचिस की तीली का दहन। अब देखिए क्या है, माचिस की तीली का जलना ही माचिस की तीली का दहन है। जलने के लिए किसी मिश्रण की आवश्यकता नहीं होती, मतलब जलने के लिए कोई भी मिश्रण का आवश्यकता नहीं होता है। कहता है क्या, रासायनिक परिवर्तन में क्या शामिल होता है, अवस्था में परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन, केवल अवस्था में परिवर्तन, केवल रंग में परिवर्तन। देखिए क्या कहता है कि अवस्था में परिवर्तन भी होता है और क्या कहता है, अवस्था में परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन और रंग में भी परिवर्तन होता है। ठीक है। इसके लिए ऑप्शन क्या चीज़ हो जाएगा, ऑप्शन क नंबर हो जाएगा। स्पष्टीकरण दे दिया, रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा हमेशा एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों को प्रभावित करता है जिसके लिए संरचना शामिल होती है। चलिए क्वेश्चन कितना था हम लोगों को, 20। तो क्वेश्चन, ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत, और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा इस वीडियो को।